अगर मैं सही हूं तो कार्रवाई कर दो भूमाफिया पर, और गलत हूं तो इन हाथों में हथकड़ी डाल करके जेल भेज दो, फांसी दे दीजिए। योगी जी ने जांच कराई थी, जांच में सभी आरोप सिद्ध पाए गए थे, अवैध कब्जे साबित होते, तो योगी जी का वहां बुलडोजर नहीं चला। पर्चे बांटूंगा, अखिलेश जी ने कमेटी गठित की थी और इसके बाद कमेटी वालों ने पैसे लेकर के 25 लाख रुपए लिए और कार्रवाई नहीं करी। और मैं एमएलए बनने के लिए नहीं जा रहा हूं, मंत्री बनने के लिए राजनीतिक इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं केवल निर्दलीय इसलिए अपनी बात कहने जा रहा हूं। सिंह के मुद्दे भ्रष्टाचार और भूमाफिया माफिया है। अगर भूमाफिया और माफिया समाप्त नहीं होंगे तो कोई अपराध समाप्त नहीं होगा, मेरा मानना यह है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज लगातार हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और हर प्रत्याशी की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, एक खास शख्सियत हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन परिचय कराना हमारा काम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर विजय सिंह की। मास्टर विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में दुनिया की तमाम अखबारों और तमाम न्यूज़ चैनलों पर खबरें चली हुई हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मास्टर विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो गोरखपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मास्टर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज में। जी मास्टर जी, गोरखपुर सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण रहा, यही सीट आपने क्यों चुनी और चुनाव क्यों लड़ना पड़ा जब 26 सालों से आप लगातार आंदोलन कर कर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे? देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा कोई एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना या एमपी बनना नहीं है। मैं तो एक आंदोलनकारी हूं, भूमाफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। 8 अप्रैल 2019 को योगी जी से मेरी भेंट हुई थी शामली में। उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा। उनके आदेश पर जांच हुई। जांच रिपोर्ट पर भूमाफियाओं पर अवैध कब्जे साबित हो चुके हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं अंत समय तक इंतजार करता रहा, नहीं योगी जी कुछ कार्रवाई करेंगे। और योगी जी से मुझे बड़ी आशा थी। मैं निराश होकर के अपनी बात कहने के लिए, मैं विधायक बनने नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी बात कहने के लिए जा रहा हूं। और जब शासन प्रशासन नहीं कार्रवाई करता तो चुनाव में जनता में जाने का ही एक मेरे पास विकल्प बनता है। दूसरे नंबर पर अखिलेश जी ने, मैं पैदल यात्रा की थी यहां से और लखनऊ तक। अखिलेश जी 30 मई 1912 में मुझे मिले थे, तभी बने थे। उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी बना करके कह दिया कि ये भ्रष्टाचार के इन मुद्दों पर जांच करके रिपोर्ट देगी और जो है रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। वो कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद वो कमेटी भी आय का साधन हो कि अखिलेश जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और अखिलेश जी के खिलाफ मैं पर्चे बांटूंगा, उनके वादा खिलाफी के लिए, उनके अंतर के लिए। अरे भाई जी, बुलडोजर चल रहे हैं तो मेरे वाले में बिल्कुल नहीं बुलडोजर करते हैं, चूंकि ठाकुर भूमाफिया है। तो मास्टर जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जातिवाद के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो उनका मानना है। अगर मैं मानता भी, मैं नहीं कह सकता कि भाई जाति है या नहीं है। बाकी जो है, मैं क्यों बैठा हूं? मुझे 26 साल हो गए लगातार। मुजफ्फरनगर का मीडिया, मुजफ्फरनगर के लोग सब जानते हैं, आज तक मेरा कोई स्वार्थ जारी हो। 4000 बीघे जमीन है। अगर कोई झूठा साबित कर दे मुझे, तो मुझे चौराहे पर फांसी दे दीजिए, जेल भेज दीजिए। कानून का मखान मत उड़ाइए। मैं कानून के मखौल के लिए व्यथित हूं। तो मास्टर जी, जैसे तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जा रहे हैं, तो आप क्या किसी पार्टी से चुनाव? नहीं, मैं निर्दलीय जाऊंगा। मैं किसी की गोद में नहीं बैठूंगा और मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। मैं कोई एमएलए बनना नहीं है। मैं पूछूंगा कि भाई इसमें क्या कहोगे। तो मास्टर जी, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या अपनी लड़ाई लड़ने के लिए केवल चुनाव? मैं भूमाफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ, देखिए योगी जी का जो मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, माफियाओं पर सब पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर सब पे कार्रवाई होती तो मैं क्यों बैठता? तो मैं, और देखिए भ्रष्टाचार, माफियावाद सबसे हावी है और सबसे गलत है। अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो कोई अपराध नहीं बचेगा। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार बुलडोजर लगातार दावे करती हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी और तमाम बड़े बड़े जो इस तरह के लोग थे उन पर कार्रवाई भी की गई है।
देखिए फिर मेरे पे क्यों नहीं हुई, सवाल मैं ये दाग रहा हूँ। मेरे पास रिपोर्ट रखी है, आप 17 पेज की रिपोर्ट, योगी जी की जांच कराई हुई रिपोर्ट है, फिर उसमें क्या हो गया? देखिए इसमें सुरेश राणा जो है वो खेल कर रहे हैं। सुरेश राणा ने जो है जो अधिकारी इसमें कार्रवाई के लिए लगे थे उनका ट्रांसफर करा दिया, उन्हें कार्रवाई नहीं करने दी। तो मास्टर जी, आपको लगता है कि आप इस तरह से चुनाव लड़ोगे तो चुनाव लड़ने के बाद कोई कार्रवाई या आप किसी हद तक पहुंच पाओगे? कोई मैं अपनी बात कहूंगा, जनता में कहूंगा, मीडिया में कहूंगा, मेरे पे कार्रवाई कर दो, या तो मेरे पे कार्रवाई कर दो और या माफिया पे कार्रवाई। अब समय आ गया, एक पे कार्रवाई होगी या तो मेरे पे कार्रवाई होगी। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे कार्रवाई करिए, और मैं गलत अगर नहीं है तो भूमाफिया पर कार्रवाई कीजिए। तो मास्टर जी, आप किस तरह से जनता के बीच जाकर किस तरह से लोगों को बताओगे? पहले तो 9 तारीख में पर्चा भरूंगा गोरखपुर सदर विधानसभा से, और इसके बाद पर्चा भरने के पश्चात जो है मैं फिर करहल आऊंगा, मैनपुरी आऊंगा, और मैनपुरी मैंने पर्चे तैयार कर लिए हैं, और तैयार कर करके जो है मैं फिर पर्चे बांटूंगा, और ये चीज जो है मैंने कर लिया है। तो आप तो जनता के बीच जाओगे और सरकार की जो कमियां रही हैं, जो सरकार दावे करती है कि बोल डीजर वाली कार्रवाई हमने की है। हाँ 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 हाँ, मैं नहीं, और मैं तो तीनों से पूछूंगा जूम करके। तो ये आप देख सकते हैं मास्टर जी के हाथ में इस समय एक पर्चा है जो अखिलेश यादव, मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस पर्चे पर लगाई गई है। और मास्टर जी का कहना है कि मैं घर घर जाऊंगा और इन पर्चों को बांटने का काम करूंगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से इनके साथ, इनका मानना है, इनका कहना है कि झूठे वादे किए हैं, वो तमाम बातें मैं जनता के बीच। जी, मायावती जी ने कार्रवाई नहीं की। मायावती जी ने 300 बीघा खाली करा करके फिर चुप हो गए थे। भूमाफिया से सेटिंग हो गई थी। तो ये चीजें जो हैं, अभी मैं बैनर आ रहे हैं और मैं ये सब राजन लिखा है मैंने, राजन मेरा क्या कसूर है, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो मास्टर जी, जिस तरह से आपके पर्चे पर लिखा है कि राजन मेरा क्या कसूर है, और आपने मतलब योगी आदित्यनाथ के सामने ही क्यों चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जबकि आपकी नाराजगी अखिलेश यादव से भी है, मायावती से भी है? समय नहीं रहा। अब जा अखिलेश जी का अगर समय होता तो मैं उनके खिलाफ भी भरता, और मैं लास्ट तारीख तक योगी जी जो है कुछ कार्रवाई करें, मैं लास्ट मिनट तक जो है मैंने इंतजार करा। मुझे आशा ही थी योगी जी से अब नहीं होगा, अखिलेश जी के खिलाफ मैं पर्चे बांटूंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, करल जाऊंगा। तो मास्टर जी, जिस तरह से 26 साल का समय आपको आंदोलन करते हो गया है, तो 26 साल के कार्यकाल में कई सरकारें आपके सामने बनी होंगी और कई सरकारें आई हैं, गई हैं, तो आपको क्या लगता है अब तक अगर कुछ कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई है तो वो किस सरकार में हुई है? देखिए थोड़ी सी कार्रवाई हुई थी, बसपा सरकार में हुई थी, इसके बाद योगी सरकार में जांच रिपोर्ट आई, और वैसे तो आईजी सीबीसीआईडी रिपोर्ट दे चुके हैं, एडीएम रिपोर्ट दे चुके हैं, रिपोर्ट तो सब दे चुके हैं, बाकी कार्रवाई के नाम पर जीरो है। चूंकि माफिया, वो माफिया जिस पार्टी की भी सरकार आती है प्रदेश में उसी में चले आते हैं, और यहाँ दरवाजे खोल रखे पार्टियों ने। दुखद बात यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये नहीं देखते काने खोदरे अपराधी कुछ भी हो सबको ले लेते हैं। मास्टर, जिस तरह से तमाम प्रत्याशी जब बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, गाड़ी घोड़े का इंतजाम करना पड़ता है, तो मास्टर जी किस तरह से क्या पैदल कोई पैसा खर्च नहीं करूंगा, मांग कर रोटी खाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मांग कर रोटी खाऊंगा और पैदल घूमूंगा। अलग अंदाज में आप मुख्यमंत्री के सामने, हमारे पास कहाँ पैसे भाई, मैं तो पैदल चलूंगा, विधानसभा में पैदल जाऊंगा, पैदल घूमूंगा, मैं हाईटेक नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा गरीब आदमी, गरीब आंदोलनकारी हूं। तो मास्टर जी, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको कि आपका ये कदम जो चुनाव लड़ने वाला जो निर्णय आपका है, इसमें कितनी जब 26 साल तक आपकी कोई कार्रवाई अब तक? मुझे अपनी बात कहनी है यार, मैं 26 साल का पीरियड छोटा नहीं होता, मेरी 1/3 जिंदगी बीत गई, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुखद बात यह है कि किसी ने समीक्षा तक नहीं की। एक बात बताओ, समीक्षा होती है, जो मोटर फोड़ते हैं, जो रेल की पटड़ी पाड़ते हैं, सड़क रोकते हैं, उनकी समीक्षा हो जाती है। एक गरीब आदमी, छोटा आदमी, ये तो अंतर कर दिया आंदोलनों का। दुखद बात यह है, कानून में अंतर हो चुका है भाई, और आंदोलनों में उसमें समीक्षा हुई,
इसमें क्यों नहीं हुई? मुझे नू कहते आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मास्टर विजय सिंह तुम यहाँ ठीक हो, ये आपकी बात सही है, ये बात आपकी गलत है। यार मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? भाई इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? क्या मुझे और दूसरे मेरा स्वार्थ का काम नहीं है, मेरा तो जनहित का काम है। और मुझे को कानून बदलने की बात थोड़ा कर रहा हूँ, कानून बदलने की तो बात नहीं मैं कह रहा हूँ। तो मैं जो है, तो मास्टर जी क्या लगता है आपको कि हद तक आप इस कार्य में सफल हो पाओ? देखिए मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, मैं तो कर्मवादी हूँ। मुझे अपना कर्म करना है, छुट्टी, मुझे तो अपना काम करना है। तो मास्टर जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी गोरखपुर विधानसभा के लोगों को? भाई ईमानदारी अपनाएं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भूमाफियाओं के खिलाफ चोट करें, कथनी करनी के अंतर को पकड़ लें, सवाल पूछें वो क्यों बैठा है। मैं गोरखपुर वासियों से यही कहना चाहूंगा कि पूछें योगी जी को, पूछें अखिलेश जी को कि वो क्यों बैठा है। फिर जब आप बोल रहे हैं, जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों के साथ भीड़ जुड़ी हुई है, समर्थन मिल रहा है, मास्टर जी को किस तरह का समर्थन? कुछ नहीं, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं करूंगा मैं, इकला घूमा। किसी का कोई समर्थन अब तक मिला हो? नहीं कुछ नहीं, वहीं जाकर के देखूंगा। भाई पर्चे बांटूंगा मैं तो अपनी बात कहने के लिए जा रहा हूँ। मैं एमपी मिनिस्टर बन करके एमएलए बनने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और जो ईमानदार है वो वोट दे, बेईमान मुझे वोट ना दे, मुझे नहीं चाहिए। मैं हार जीत के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो मास्टर जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, जो नए दर्शक हमारे इस समय चैनल पर आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप कैसे यहाँ पर आए? देखिए मैं एक छोटे से भूखे बच्चे को देख करके मैंने ये आंदोलन शुरू किया था, जो कह रहा था माँ किसी के से आटा लिया, शाम को तो रोटी बना लिए। उस गांव के लिए लड़ रहा हूँ। करप्शन सबसे बुरी बीमारी है। दूसरे आपने देखा होगा कि अधिकारी मेरे साथ कुछ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे कलेक्ट्रेट में 5 मिनट में कह दिया यहाँ से भागिए। मेरे खिलाफ बेहुदा मुकदमा, निक्कर सुखाने का दर्ज हुआ, जो भारत का पहला मुकदमा है। यार ये क्या है? मेरे पे आप निक्कर सुखाने के मुकदमे करोगे रे? फिर अभिषेक ये जो हमारे एसएसपी साहब है उन्होंने ये खारिज कराया। सच बात ये है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो मास्टर जी इंडिया प्लस न्यूज को समय देने के लिए धन्यवाद। आ जाओ भाई। तो मास्टर विजय सिंह हमारे साथ थे, जो 26 सालों से धरने पर बैठे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने का निर्णय मास्टर विजय सिंह ने ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी मास्टर विजय सिंह किस हद तक मुख्यमंत्री के लिए जो है, एक तरह से जिस तरह से मास्टर विजय सिंह का कहना है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं अखिलेश यादव के खिलाफ भी पर्चे बांटूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कितना नुकसान मास्टर विजय सिंह योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को दे पाते हैं। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।